हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोला है अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 5 kg एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर इज kept in contact with another solid sphere of mass 10 kg and radius 20 centimeter. The moment of inertia of this pair of spheres about the tangent passing through the point of contact is। तो देखिए इसको फिगर आउट करते हैं। पहले ये हमारा पहला स्फीयर है, ठीक है, और ये हमारा दूसरा स्फीयर। हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है इस केस में, वो एक्सिस कौन सी है? वो एक्सिस है टेंजेंट, जो पासिंग हो रही हो उन दोनों के कांटेक्ट से। तो ये वाले एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो हमें पता क्या होता है, अगर हम कॉन्सेप्चुअली जाएं तो देखिए यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट बना देता हूं कि अगर हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर है, तो उस केस में जो एक्सिस डायमीटर से पास हो रही है, ये हमने डायमेट्रिकल एक्सिस है, ठीक है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज 2/5 एम आर स्क्वायर होगा। ओके, अब हमसे पूछा क्या गया है कि एक्चुअली में अगर आप यहाँ पर समझने की कोशिश करो, ये हमारी एक्सिस होगी, हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हम लगाते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो हम इसको पैरेलली शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पर से, इसको ऐसे बनाते हैं, बिल्कुल टच करता हो जा रहा है, ठीक है, टच करता हो जा रहा है। तो इस केस में अगर हम इसको टच करता हुआ 1 मिनट इसको मैं सही कर देता हूँ तो ज्यादा आई थिंक बेटर लगेगा आपको। ये टच करता हो जा रहा है ये लाइन, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट। तो इस एक्सिस के अबाउट हमारा फॉर्मूला क्या होगा? अगर मैं इसका आई लिखूं इसे, ठीक है, तो आई इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। डी कौन सी वैल्यू है? जो हमारी पैरेलल शिफ्ट किया गया है, ठीक है, उस वाली एक्सिस के अबाउट। तो आई सेंटर ऑफ मास यहाँ पर क्या है? 2/5 एम आर स्क्वायर, ओके, प्लस मास तो मास रहेगा, डी की जगह हम क्या लिखेंगे? डी की जगह हम लिखेंगे ये रेडियस, यहां से यहां तक की इसकी रेडियस होगी, सो हम लिखेंगे एम आर स्क्वायर। तो इसको सब आप सॉल्व करोगे, ये 2/5 है और यहाँ पर 1 है, तो ये आएगा 7/5 एम आर स्क्वायर। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना है, ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। अगर हम इसे फर्स्ट स्फीयर कहते हैं और इसे सेकंड स्फीयर कहते हैं, तो फर्स्ट स्फीयर वाले केस में हमारा आई वन की वैल्यू क्या आएगी? आई वन इज इक्वल टू 7/5 एम आर स्क्वायर, या M1 R1 स्क्वायर आप लिख दीजिए तो ज्यादा बेटर होगा। तो 7/5 M1 की वैल्यू कितनी ली है? M1 की वैल्यू 5 ली है। R जो है वो सेंटीमीटर में है, हमारा आंसर मीटर में है, तो आप लिखोगे 0.10 होल स्क्वायर। आप अगर इसको सही से सॉल्व कर दोगे तो देखिए 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा और ये 0.1 बचा हुआ है और 0.1 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा दैट इज 0.07 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। सेम वे अगर हम I2 की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो I2 की वैल्यू कितनी हुई? I2 की वैल्यू 7/5 M2 R2 स्क्वायर। अच्छा, जल्दी से वैल्यू रख देते हैं। 7/5 M2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 10 है। R2 की वैल्यू अगेन ध्यान से रखना है, वहां सेंटीमीटर में है, तो 0.20 होल स्क्वायर। अच्छा, इसको जब आप सॉल्व कर दोगे तो I2 की वैल्यू क्या आएगी? I2 इज इक्वल टू 0.56। अच्छा, अब हमको टोटल चाहिए। देखिए क्या हुआ, पहले वाले केस में हमने क्या किया है, समझने की कोशिश किया। ये वाली एक्सिस के अबाउट हमें पता था, यहाँ पर आई सेंटर ऑफ मास, और हमने इसको शिफ्ट करके यहाँ पर ले गए। इसी तरह से इस एक्सिस के अबाउट पता था और हमने यहाँ पर शिफ्ट करके ले गए। उसके लिए हमने ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली पहले से निकाल लिया था। अच्छा, दैट इज ऑल्सो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो हमारा आई जो होगा दैट इज I1 प्लस I2, और अगर आप इनको सॉल्व कर दोगे सही से तो लिखोगे 0.07 प्लस 0.56, और दिस वैल्यू कम्स टू बी 0.63 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। सो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ? हमारा ऑप्शन 1 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।